नमस्कार, मैं कुमार सूरज आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वह क्या रहने वाला है। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरस और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वह एक कौन सी छवि है जो ऑनलाइन के माध्यम से व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी है वह छवि? तो वह छवि हो जाएगी अवतार। अवतार एक ऐसी छवि है जो ऑनलाइन माध्यम से व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन, अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में किसके समीप है? जो हमारा दक्षिणी बिंदु है, क्या इंदिरा पॉइंट वह कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। यह किसके समीप में स्थित है? तो किसके समीप में स्थित है? म्यांमार के कोको द्वीप के समीप स्थित है। म्यांमार का जो कोको द्वीप है उसके समीप में स्थित है क्या? इंदिरा पॉइंट। क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट क्या है? एक भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। क्या? इंदिरा पॉइंट है। और तो जब यह म्यांमार के कोको द्वीप के समीप में स्थित है, अब हम देखते हैं विकल्पों में। तो विकल्प में क्या है? बांग्लादेश है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और नेपाल है। अब आप लोग कहेंगे जब यह म्यांमार के समीप में है, जब इन विकल्पों में म्यांमार नहीं दिया गया है, तो इसको हम किस विकल्प के समीप में, किस देश के समीप में माने, किस देश के समीप में है? तो किसके समीप में है? विकल्पों के अनुसार जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वह किसके समीप है? इंडोनेशिया के समीप है। जब यहाँ पर म्यांमार नहीं होता है और श्रीलंका ऑप्शन में ना हो, म्यांमार और श्रीलंका दोनों ऑप्शन जब ऑप्शन में ना होते हैं, तो क्या लगाया जाएगा? इंडोनेशिया बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स जो है वह किस देश की राजधानी है? क्या बोल्विया की राजधानी है, या फिर वेनेजुएला की राजधानी है, क्या अर्जेंटीना की है, या फिर ब्राजील की है? तो यह कहाँ की राजधानी है? तो यह राजधानी है अर्जेंटीना की। किसकी राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी। और क्या है, यह कहां पर है? तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में क्या स्थित है? अर्जेंटीना स्थित है। और यह दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या? दूसरा सबसे बड़ा देश। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह हो जाएगा अर्जेंटीना। बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे जो हैं सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट में, रणथंभौर में, काजीरंगा में, या फिर बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? काजीरंगा में पाए जाते हैं। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें क्या है? एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और यह कहाँ स्थित है? यह असम में स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और इस उद्यान में एक सींग वाले गैंडे जो हैं सबसे अधिक पाए जाते हैं। और जो रणथंभौर है यह कहाँ स्थित है? रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में।
और रणथंभौर जो है कहां पर स्थित है? राजस्थान में। और जिम कॉर्बेट जो है कहां पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी है? क्या मणिपुर की है, त्रिपुरा की है, नागालैंड की है या सिक्किम की है? कहां की है राजधानी? क्या इम्फाल? तो इम्फाल कहां की है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। क्या होगा? इम्फाल कहां की राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है। त्रिपुरा की क्या होगी? अगरतला। क्या होगी? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। और नागालैंड की क्या है? कोहिमा। क्या है? और सिक्किम की गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और मणिपुर की राजधानी क्या होगा? इम्फाल, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो भारत का वह कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है? क्या गांधीनगर है, रांची है, अगरतला है या भुवनेश्वर है? तो सबसे जो दूर है कर्क रेखा से वह कौन सा है? तो वह शहर जो है वह भुवनेश्वर है। क्या? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर शहर जो है वह कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो भुवनेश्वर कहां, किस राज्य में स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। भुवनेश्वर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। यह क्या है? उड़ीसा की राजधानी। उड़ीसा की राजधानी भी है क्या? भुवनेश्वर। अब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, कौन कौन से राज्य? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जो भारत कर्क रेखा है वह किन किन राज्यों से गुजरती है? तो वह गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। कौन कौन? पहला हो जाएगा मिजोरम, क्या होगा? पहला हो जाएगा मिजोरम। दूसरा क्या होगा? त्रिपुरा होगा। क्या होगा? त्रिपुरा हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? पश्चिम बंगाल। तीसरा पश्चिम बंगाल। चौथा राजस्थान। चौथा हो जाएगा राजस्थान। पांचवा क्या हो जाएगा? गुजरात। पांचवा होगा गुजरात। छठा क्या हो जाएगा? झारखंड। छठा हो जाएगा झारखंड। क्या होगा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। और क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। सातवां क्या होगा? मध्य प्रदेश। सातवां हो जाएगा मध्य प्रदेश। और आठवां क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। आठवां क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो हमारे जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। तो अब
बात आती है कि इनको जब ये हमको याद नहीं होते हैं तो इनको हम कैसे याद करेंगे, तो वो ट्रिक है। क्या है? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक क्या है इनकी? इनकी जो ट्रिक है वह क्या है? ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में और बिहार में। तो जो हॉर्नबिल है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है नागालैंड में। किस राज्य में? नागालैंड में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। और इस महोत्सव को क्या कहते हैं? नागालैंड के हृदय की धड़कन। क्या कहते हैं? हॉर्नबिल महोत्सव जो है उसको क्या कहते हैं? नागालैंड के हृदय की धड़कन भी कहते हैं। किस महोत्सव को? हॉर्नबिल महोत्सव को। और क्या होगा? और क्या है इसकी? यह जो महोत्सव मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष दिसंबर माह में। कब? प्रतिवर्ष दिसंबर के माह में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दिसंबर के माह में मनाया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित कुछ जो है कुछ महोत्सव दे देगा और क्वेश्चन कर देगा कि निम्नलिखित में से किस महोत्सव को नागालैंड के हृदय की धड़कन कहा जाता है? तो क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा? हॉर्नबिल महोत्सव जो है उसको नागालैंड के हृदय की धड़कन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। जब आजाद हिंद फौज अंग्रेजों के साथ में लड़ रही थी तो वह किस क्षेत्र में लड़ रही थी? तो क्या होगा? बलूचिस्तान होगा, सियाचिन होगा, सिक्किम होगा या फिर इम्फाल और कोहिमा होगा। तो जो आजाद हिंद फौज अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी तो वह लड़ रही थी इम्फाल और कोहिमा में। कहां पर? इम्फाल और कोहिमा में। यह क्या है? इम्फाल क्या है? मणिपुर की राजधानी है। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और नागालैंड की कोई राजधानी कोहिमा, जो कि बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन अगला है, महाराष्ट्र के पोलो त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र में जो पोले त्योहार मनाया जाता है उस त्योहार में किस पशु की पूजा की जाती है? क्या सिंह की जाती है, वृषभ की जाती है, हाथी की जाती है या फिर सांप की पूजा की जाती है? तो इसका जो आंसर है आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन अगला है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। तो भारत का जो संविधान है वह भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो किसको देता है? प्रधानमंत्री को देता है, राष्ट्रपति को देता है, मुख्य न्यायाधीश को देता है या फिर राज्यसभा को देता है? तो जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है तो वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहां पे क्या होगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या होगा? भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है नियुक्ति का अधिकार? राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे रिक्त स्थान था, छूट गया है कि राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो जो कंपनी
राइस टेक कंपनी जो है वह 1900 के दशक में बासमती चावल पर अपना एकल अधिकार प्राप्त करने की कोशिश किया था। वह किस देश की कंपनी है? किस देश की है? यूनाइटेड किंगडम की है, कनाडा की है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है? तो कहाँ की कंपनी है? यह हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी। कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका की। यह जो कंपनी है राइस टेक कंपनी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की, उसने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान के द्वारा हाथ से लिखा गया था। भारत का जो मूल संविधान है उसको किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? किसके द्वारा? रफी अहमद किदवई के द्वारा, कैलाश नाथ कटाजू के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा या कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा? तो भारत का जो मूल संविधान है वह प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा के हाथों द्वारा लिखा गया था। या भारत का मूल संविधान जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी को जब रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वह दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? तो कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे, केप टाउन जा रहे थे, जोहानसबर्ग जा रहे थे या फिर डरबन को जा रहे थे? तो कहां पर जा रहे थे? वह जा रहे थे प्रिटोरिया को। कहां पर जा रहे थे? प्रिटोरिया को जा रहे थे। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया को जा रहे थे, तब उनको गाड़ी से उतारा गया। तो अब आप लोग सोचोगे कि महात्मा गांधी को जबरन रेलगाड़ी से क्यों उतारा गया था? तो यह बात है 7 जून, यह घटना कब की है? 7 जून 1883 की है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरियो के लिए एक टिकट लेते हैं, फिर उसके बाद जब रेलगाड़ी में चढ़ जाते हैं, फिर जब चेकिंग करने के लिए टीटी आता है और महात्मा गांधी का टिकट देखता है, जबकि महात्मा गांधी के पास फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उनको थर्ड क्लास कोच में जाने के लिए कहा जाता है, और जब वहां पर गांधी जी मना करते हैं तो टीटी द्वारा उनको लात मारकर ट्रेन के बाहर फेंक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? कौन सा नृत्य है जो असम से संबंधित है? क्या नौटंकी है, कथकली है, बिहू है या फिर गरबा है? तो कौन सा नृत्य है जो असम से संबंधित है? तो वह है बिहू। कौन सा नृत्य है? बिहू। बिहू के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार का होता है बिहू। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का बिहू होता है। कौन सा? रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू होता है, कोवाली बिहू, और तीसरा जो प्रकार है वह बिहू का कौन सा प्रकार होता है? तो वह होता है भोगाल बिहू। कौन सा बिहू? भोगाल बिहू। असम में बिहू को कितने प्रकार से मनाया जाता है? असम में बिहू को 3 प्रकार से मनाया जाता है। पहला प्रकार रोंगाली बिहू के रूप में, कोवाली बिहू और भोगाल बिहू के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, योजना के तहत, किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी? वह कौन सी योजना थी जिसके अनुसार बैंक खातों में 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी? तो क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी, स्वर्ण भारत योजना थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना थी या अटल पेंशन योजना थी? तो वह कौन सी योजना थी जिसके अनुसार प्रत्येक खाते में 5000 ओवरड्राफ्ट की योजना थी? तो वह योजना थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना थी। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 2014 को। कब? इसकी घोषणा जो हुई थी वह कब हुई थी? घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को
और इसका जो शुभारंभ हुआ वह कब हुआ? शुभ आरंभ, इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो वह हुआ था 28 अगस्त 2014 को हुआ था। कब? 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था। अगला, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में है, किस नाम से जाना जाता है? तो जहां पर मगध की स्थापना हुई थी वह वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, बिहार के नाम से, पंजाब के नाम से, या फिर मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो जब मगध मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में हुई थी तो वह किस नाम से जाना जाता, अब किस नाम से जाना जाता है? तो वह अब बिहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बिहार के नाम से जाना जाता है। अब मगध मौर्य साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसने, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश की स्थापना, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से की थी? तो चाणक्य की सहायता से। जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसकी सहायता से की? चाणक्य की सहायता से की थी। और जो मौर्य वंश था उसकी राजधानी क्या थी? यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या राजधानी थी? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी, मगध की राजधानी जो थी वह क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन, और आज का अंतिम भी क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत जो है वह किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, राष्ट्रकुल का संगठन का सदस्य, G20 का सदस्य, या दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य? तो भारत जो है वह किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो वह है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का जो संगठन है उसका भारत सदस्य नहीं है। अभी यह जो संगठन है, यह संगठन कब बनाया गया? तो यह संगठन बनाया गया था, कब बनाया गया था? 8 अगस्त 1967 को। कब? 8 अगस्त 1967 को बनाया गया था। इसमें कितने देश शामिल होते हैं? कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इस संगठन में 10 देश शामिल हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।